सिंह आपके अपने चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और सीखने सिखाने की कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं कि एक जो सीनियर आईसीआरपी का चयन होता है तो उसका क्या कार्य होता है और उसकी एक ड्राइव जो है कितने दिन की होती है। साथ ही साथ ये भी हम जानेंगे कि इस ड्राइव में उनको प्रतिदिन का कितना पैसा मिलता है। तो आज टेक्निकल रूप से हमारे साथ सहयोग करने वाली हैं काजल कुमारी, जो कि आज सारे ही टेक्निकल वो सपोर्ट करूँगी। तो आज हमारे फैमिली में, आज हमारे यूट्यूब चैनल में एक नया मेंबर जुड़ चुका है, जिनके माध्यम से मैं आप सभी को नया जानकारी देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि जो भी सीनियर आईसीआरपी का ड्राइव होगा तो उस सीनियर आईसीआरपी के ड्राइव में प्रथम दिन क्या होगा। प्रथम दिन जो सीनियर आईसीआरपी होगी वो अपने गाँव से उस स्थान पर पहुंचेगी जहां पर कि वहां ड्राइव जानी है। तो वहां के बीएमएम के द्वारा एक मीटिंग, एक ब्रीफिंग की जाएगी, एक स्थान का चयन किया जाएगा और कुछ प्रारूप भी दिए जाएंगे, कुछ कागज़ या दस्तावेज भी दिए जाएंगे जिनके आधार पर उसको भरना है। इस प्रकार से उस ड्राइव का पहला दिन कटेगा। उसके बाद जो बात होगी वो होगी दूसरे दिन की। दूसरे दिन क्या होगा, दूसरे दिन से लेके 11वें दिन तक ये प्रथम ड्राइव होगी। तो पहले दिन में उस गांव में जाना है और वहाँ की तैयारी से करना है, और जो ड्राइव है फर्स्ट ड्राइव है वो दूसरे दिन से लेकर वो 11वें दिन तक की ड्राइव है। अब इसी प्रकार से 12वें दिन क्या होगा कि 12वें दिन जो है कि प्रथम गांव से अब दूसरे गांव में जाना होगा। इस प्रकार से अब दूसरे गांव की जो ड्राइव होगी वहाँ पर रहना होगा। वहाँ पर 13वें दिन से 22वें दिन तक दूसरी ड्राइव होगी। इस प्रकार 23वें दिन उस स्थान से प्रथम स्थान में द्वितीय स्थान से अब तृतीय स्थान पर जाना है, तृतीय गांव में जाना है जहाँ पर ये तीसरी ड्राइव होगी। इस प्रकार से अब 24 में से लेके 33वें दिन तक उस तीसरे गांव में रहना है, और इस प्रकार 34वें दिन तीसरे गांव से आपको चौथे गांव में जाना है। इस प्रकार से अब 34वें दिन के बाद 35वें दिन से लेके 44वें दिन तक चौथे गांव में रहना है, और साथ में 44वें दिन आपको आधे दिन तक डीब्रीफिंग करनी है और शाम को अपने उस गांव से निकल जाना है अपने घर की तरफ, अपने जिला की तरफ। तो इस प्रकार से हम प्रथम दिन से लेकर 44वें दिन तक सारी रूटीन और कार्य को हम जान चुके हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर उन एक गांव में हमको जो 11 दिन रहना है उनमें हमको क्या क्या करना पड़ेगा। तो पहले दिन तक हमको जो स्थान चयन किया गया वहाँ पर ब्रीफिंग होगा, वहाँ पर प्रतिभाग करना है, और वहाँ पर जो वहाँ के ब्लॉक मैनेजर हैं जिनको या तो आईबीसीबी के होंगे या फिर आईपीआरपी की मदद से एक क्लस्टर की पूरी जानकारी लेनी है, और समस्त कागज़ दस्तावेज को लेने के बाद हमको प्रथम गांव में पहुंचना है। जो हमारा दूसरा दिन होगा वो हमारा दूसरे दिन से लेकर चौथवें दिन तक हमको क्या करना है कि एक गांव में कम से कम 5 स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण देना है, और उनको ग्राम संगठन क्यों बनाना जरूरी है उनको अच्छी प्रकार से समझा देना है। इस प्रकार से 5वें दिन से लेकर 11वें दिन तक हमको ग्राम संगठन की आम सभा का आयोजन करना है, ग्राम संगठन के कार्यकारिणी समिति के चयन में सहयोग करना है एवं उनके कार्य और जिम्मेदारियों को भी बताना, साथ उनको प्रशिक्षण भी देना है। तीसरा मुख्य काम ये होगा कि ग्राम संगठन के पदाधिकारियों का चयन में सहयोग करना है एवं उन्हें कार्य की जिम्मेदारियों सहित प्रशिक्षण देना है। इसमें किसी भी प्रकार से सीनियर आईसीआरपी के द्वारा कोई भी आगे बढ़कर कार्य नहीं करना है, हर काम में उनको सहयोग करना है, क्योंकि जो भी आप ग्राम संगठन का निर्माण करने जा रहे हैं वो पूर्ण रूप से ग्राम संगठन उस गांव में बने हुए समूह का है, वहाँ की दीदियों का। आप वहाँ उनका सिर्फ सहयोग कर सकते हैं और दूसरे प्रकार से किसी प्रकार से आगे नहीं आ सकते। नंबर 4 पे बात करेंगे कि उस ग्राम संगठन में उप समितियों को भी बनाना है
और उन उपसमितियों के क्या क्या कार्य हैं उनको भी इनके हमको प्रशिक्षण देना है। ग्राम संगठन के जो खाता खुलेगा उसका केवाईसी दस्तावेज जो भी होगा बैंक सखी के माध्यम से आपको कंप्लीट करा देना है और जो भी बीएमएम है उनको दे देना है। आपको कम से कम एक ग्राम संगठन का गठन करना ही करना। हो सकता है कि आपको जिस गांव में जा रहे हो वहाँ पर 20 समूह हो तो 2 ग्राम संगठन बनाने हो या 3 ग्राम संगठन बनाने हो, लेकिन 10 दिन में कम से कम आपको एक ग्राम संगठन गठन करना ही है। साथ में आपका जो मुख्य रूप से काम होगा वो होगा लोकोस एप्लीकेशन में नवगठित ग्राम संगठन का डाटा अपलोड करना। ये काम अभी नई पॉलिसी के तहत जुड़ा है, आपको करना ही करना है। तो इस प्रकार से हम प्रथम दिन से लेकर 11वें दिन तक के मुख्य रूप से कार्य को जान चुके हैं और साथ में हम 12वें दिन तक जो सीनियर आईसीआरपी है वो दूसरे गांव में चली जाएगी। अब हम जानते हैं कि जो सीनियर आईसीआरपी का मानदेय होगा वो क्या होगा, क्योंकि सबको पता है जो ड्राइव होती है वो 3 स्तर पर होती है। वो अपने ब्लॉक के अंदर होती है और दूसरी जो होती है वो ब्लॉक से बाहर जिला के अंदर होती है और तीसरी होती है वो जिला से बाहर होती है। तो जब आपकी ग्राम ड्राइव आपके ब्लॉक के अंदर होगी तो आपको 400 रुपया पर डे का मिलेगा, जिसमें 300 रुपया संसाधन शुल्क होगा, 100 रुपया आपका भोजन भत्ता होगा। जब आप अपने ब्लॉक से बाहर जिला के अंदर कार्य करते हैं तो आपको 350 रुपया आपका संसाधन शुल्क होगा और 150 रुपया आपका भोजन भत्ता होगा। इस प्रकार से आपको 500 रुपया मिलेगा। जब आप अपने ज़िला से बाहर जाते हैं तो आपको 600 रुपया मिलेगा। साथ में आपकी अब की बार जो नई पॉलिसी में जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है कि आपको 2 वर्ष में एक बार 2500 रुपया आदर्श मिलेगा। वो पैसा आपको दरी, कंबल, टॉर्च, खाने के बर्तन, छाता, सोलर लाइट, गद्दा, तकिया, चादर क्रय खुद करना है और ये सामान स्वयं लेके जाना है। तो इस प्रकार से हमारी टीम द्वारा आपको एक अच्छी तरीक़ा से जानकारी दी गई। अगर फिर भी कोई आपका सवाल बचता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, हमारी टीम आपके जवाब अवश्य देगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।